उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए न केवल वर्तमान योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक विस्तृत और दूरदर्शी खाका तैयार कर चुकी है। दिव्यांगजनों को यूपी सरकार का तोहफा। अब दिव्यांगजनों के जीवन में भरेंगे रंग। बचपन डे केयर सेंटर्स की होगी शुरुआत। सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर काम। यूपी सरकार लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हर कोई योगी सरकार के कामों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में अब दिव्यांगजनों को योगी सरकार पंख देने का काम कर रही है। अब इन पंखों को और भी ज्यादा कैसे खोला जाए, कैसे इसको गति दी जाए, इसको लेकर भी ध्यान दे रही है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए न केवल वर्तमान योजना का प्रभावी संचालन कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक विस्तृत और दूरदर्शी खाका तैयार कर चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होने वाली योजनाएं इस दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिसके चलते दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मसम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता की भावना को और भी ज्यादा बल मिलेगा। और इसी को लेकर प्रदेश में अभी तक 25 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर संचालित हैं, जिसमें सभी मंडल मुख्यालय और साथ ही 7 महत्वाकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इसको 26 और जिलों में संचालित करने की योजना भी बना रही है। इसके तहत बच्चों के प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा और साथ ही सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मूल मंत्र पर काम कर रही है। केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। पिछड़े हों, छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों, सबका पूरा ध्यान है। और ध्यान के अलावा उनकी सुविधाओं का, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। तो योगी सरकार ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से हर वर्ग संतुष्ट है। सुशासन का जो दौर चला है, उससे जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है और आने वाले चुनाव में मिलेगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार अब प्रदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों को भी दिव्यांगजनों हितैषी बनाए जाने के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत खेल परिसर दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किए जाएंगे। ये पहल उन्हें न केवल खेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त बनाएगी। और इसी के साथ शिक्षा में भी सरकार बदलाव करने जा रही है और ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से विशेष विद्यालयों में छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों और कलाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। इसके डिजिटल तकनीक के सहारे छात्रों की प्रतिभा को संवारने और उनके सर्वांगीण विकास की निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। योगी सरकार मानसिक रूप से मंदित बच्चों के पुनर्वास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी को लेकर बीजेपी सरकार अब और भी बेहतर काम कर रही है। योगी सरकार शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। खासकर की अगर बात शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी, जिससे वो नवीनतम शिक्षण तकनीकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुरूप खुद को लगातार अपडेट कर सकें। क्योंकि सरकार न केवल दिव्यांगजनों के हितों को लेकर संवेदनशील है, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए ठोस और दीर्घकालीन योजना भी बना रही है। ये प्रयास न केवल समावेशी विकास को बल देंगे, बल्कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आश्रय केंद्र पहले ही योगी सरकार बना चुकी है, जहां पर बड़े स्तर पर दिव्यांगजनों की सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे उनके खेलकूद से जुड़ी हुई हो, या उनको मुख्य धारा से जोड़े जाने को लेकर हो। और ऐसे में अब योगी सरकार उसी योजना को 26 जिलों में बड़े स्तर पर चलाए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, जिसके संबंध में प्रस्ताव बनाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस पूरे प्रस्ताव में जहां एक तरफ आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे दिव्यांगजनों के लिए, तो वहीं पर स्टेडियम और खेल कूद की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि दिव्यांगजन पूरी तरीके से विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।